हे गाइस, मैं हूं प्रतीक और आज मैं आ गया हूं आपके लिए नया वीडियो लेके जिसमें हम पढ़ेंगे आयंस, एटम्स और बहुत बड़ी स्कीम के बारे में। आयंस और एटम्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। बहुत बड़ी स्कीम क्या है? अरे यार, एटम्स कितने होंगे एक शेल में कैसे पता करें? इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे कैसे पता करें? सब डाउट्स क्लियर होंगे नॉलेज कॉर्नर पे विद फन। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को और सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो। पुराने हो तो कमेंट सेक्शन में करो, जो आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप कमेंट में बताओ। लाइक करो और शेयर करो ताकि दूसरों के भी डाउट्स क्लियर हों। और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ और इसके नोट्स पाओ knowledge.corner76 पे। गो एंड गेट योर डाउट्स क्लियर। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, यार आयंस क्या होते हैं? एटम्स तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अगर आप नए हो तो जाके पिछले 2 वीडियो देख लो, अल्फा पार्टिकल के एक्साइटमेंट एक्सपेरिमेंट और एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1। यार जाके देख लो तब आपको समझ में आ जाएगा यार ये क्या है। देखो, आयंस और एटम्स में बहुत फर्क होता है। ये एटम है और ये आयंस है। आयंस पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, या हम लोग बोलें ये चार्ज पार्टिकल हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें एटम की, तो एटम चार्ज पार्टिकल तो नहीं बल्कि स्टेबल पार्टिकल हैं। ये किसी भी हालत में स्टेबल रहेंगे, मींस न्यूट्रल। गाइस, ये न्यूट्रल रहते हैं, ये चार्ज रहते हैं, यही फर्क है। कोई आपसे पूछे एटम और आयंस को डिफरेंशिएट करो, पहला पॉइंट क्या होगा? एटम्स आर स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। दूसरा पॉइंट होगा आयन आर चार्ज पार्टिकल, ओके, दे कैन बी पॉजिटिवली और कैन बी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है गाइस, तो चलो अभी आगे आपके डाउट्स और इसके डिफरेंस में और 2-3 पॉइंट जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट तो आपने देख लिया, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोल सकते हो? एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है एटम्स का दूसरा पॉइंट, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, आयंस अगर आपसे कोई एग्जांपल ही पूछ दे, मान लो एटम्स का ही पूछ ले, कोई भी एटम लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो, ठीक है, या ऑक्सीजन है वो लिख सकते हो, नाइट्रोजन है, कुछ भी ठीक है चलेगा। और फिर आ गई बात आयंस की। आयंस का पहला पॉइंट ये था कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? ध्यान से लिखो यार, इसका दूसरा पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से ये तो न्यूट्रल होता है ना। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आयंस क्या चार्ज रहेंगे? न्यूट्रल रहेंगे ना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयंस में सेम नहीं रहे तो क्या वो न्यूट्रल रहेंगे? नहीं रहेंगे यार, या तो ये ज़्यादा होगा या तो ये ज़्यादा होगा, जिस वजह से या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या वो निगेटिवली चार्ज होंगे। यही दूसरा पॉइंट है गाइस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ दे तो सिंपल आंसर है एल्यूमिनियम का आयन, कुछ भी लिख दो, एल्यूमिनियम प्लस, ऐसे, ठीक है, यही होगा। उसके बाद ये सब तो अब बेसिक क्लियर है ना, आयंस और एटम्स क्या होते हैं ये था। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉन एक एटम में कितने हो सकते हैं ये पता है? नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हम लोग को बहुत बड़ी स्कीम में पढ़ना है और बहुत बड़ी स्कीम हम लोग ने अभी तक छुई ही नहीं है। तो चल सो गाइस,
शुरू करते हैं नाइल्स हेनरी बोर के बनाए हुए एटॉमिक मॉडल के अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसको जानने में अपना दिमाग लगाओ और ध्यान से ईयरफोन लगा के सुनो ये लेक्चर। नो, ये लेक्चर नहीं है, ये फन वाली स्टडी है। चलो तब देखो, 4 रूल थे, सॉरी 4, अभी अब 4 समझो, 5वां मैं बताऊंगा एकदम एंड में, ठीक है? एंड में रुके रहना, भाग मत जाना, ठीक है? ये देखो 4 रूल ये थे जिसके हिसाब से हमने अभी तक तुम्हें पिछले वीडियो में क्या बताया था, KLMN के बारे में बताया था, 4 सेल के बारे में बताया था, KLMN। देखो गाइस, अगर तुम इसको नोट नहीं कर पाओ तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे तुम्हें इसका नोट मिल जाएगा, इसलिए चिंता मत करो। पहले सुन लो क्या है, उसके बाद आप तो नोट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है? देखो अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या किया, ये कर लो, 4 सेल है ना, 1 2 3 4, इनको नंबर कर दो। फिर नंबर करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल वी डू द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप विल बी, आपको इस नंबर के स्क्वायर से 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया। 1 का स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 2, मतलब पहले के शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। इसको 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है? तीसरे सेल में 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। एंड सेल में 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड गाइस, आप 32 इलेक्ट्रॉन्स चौथे सेल में होंगे, तीसरे में 18 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, ठीक है गाइस? और पहले में 2 होंगे। मतलब आपको पता चल गया, K में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, M में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, N में 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सो गाइस, ये तो आपने समझ लिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, ये कैसे हम लोग इनको स्टेबल कर सकते हैं? भाई सारे में तो ऐसे ही नहीं रहेगा ना, इसका एक और रूल था, उसको मैंने बोला था एंडिंग में पता चलेगा, तो उसको एंड में छोड़ो। तो आपने ये सब तो सीख लिया कि KLMN में कितने शेल होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब तो हो गया। लेकिन उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जाने से पहले मेन पॉइंट, मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं एटम में, ये तो सबको पता है ना। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करें, मास नंबर भाई क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं? वेल गाइस, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रिक, आइसो, इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में मैं देख रहा हूँ बहुत लोग नहीं मिस कर दे रहे हैं वीडियो, और इसलिए मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, इसलिए 1-2 वीडियो आगे जाएगी ये सीरीज़, ठीक है गाइस? तो पहले मास नंबर क्या होता है, सबसे पहली बात, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है? ये तो भाई मास नंबर हो गया। ओके गाइस, एटॉम, इसका सिंबल होता है ए, ठीक है? सिंबल ए होता है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एटॉमिक नंबर होता है, इसका सिंबल Z होता है, ठीक है गाइस? इसका सिंबल Z होता है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करें, ये फॉर्मूला देख रहे हो गाइस? आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाएगा न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए, तो आपको मास नंबर जरूर दिया जाएगा, ठीक है? मास नंबर जरूर दिया जाएगा, ये तो मैंने बता दिया। मास नंबर सपोज कर लो 26, ये मास नंबर है, ठीक है? मास नंबर 26 हुआ, क्योंकि इसकी साइन ए है तो मैं इसको ए कर दूंगा। Z हुआ, Z यार 13 मान लो,
13 ही होगा। अगर मास नंबर 26 है तो अधिकतम टाइम तो 13 ही मान सकते हो, ठीक है, 13 होगा। उसके बाद आपको पता है 13 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो गाइस ये तो आपको क्लियर हो गया ना, 13 ही प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर जो होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वही होगा। अब जहाँ तक है भाई न्यूट्रॉन फाइंड करने के बाद, तो न्यूट्रॉन फाइंड करना है, अगर मास नंबर दिया है, इस फॉर्मूले को फॉलो करो, मास नंबर दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है, बस दिया है, नहीं तो क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसमें क्या है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 26 इज इक्वल 13 प्लस n। और अगर n यहाँ आ जाए, शिफ्ट कर दें, तो 26 माइनस 13 gives us what, 13 न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया गाइस 13। ऐसे आप कुछ और भी ले सकते हो, यहाँ 28 ले लोगे तो यहाँ 14 ले लोगे, या तो यहाँ 27 ले लो और यहाँ ले लो, आप ले सकते हो 13 ही ले लो, तो मास नंबर क्या आएगा 13.5, ठीक है। तो वो मास नंबर 13.5 आएगा या 14 आएगा, ठीक है, 14 आएगा गाइस, मुझसे गलती होगी, 13.5 कभी नहीं आएगा, 14 आएगा, कभी पॉइंट्स में नहीं जाएगा, ये 14 आएगा। आगे जाओगे तब पता चलेगा आगे की बात, अभी 14 आएगा। अगर यहाँ 27 रहा और 13, देखो गाइस अधिकतम टाइम तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर सेम होता है, जब तक कि उसके अंदर आइसोटोप्स और आइसोटोन अपनी टांग ना घुसाएं, तब तक तो ये वही रहता है। क्योंकि आइसोटोप्स का अनुपात जैसे 27 एक अलग केस है ना, 27 है और ये 13 है, 13 माइनस 27 14 होगा। इस आइसोटोप्स की वजह से जो उसका मास नंबर था वो एक गेन कर गया, मतलब 26 गया 27 गया, इसलिए ये अलग है, ठीक है, यही होगा। अधिकतर टाइम आप मान सकते हो, एक सपोज कर सकते हो कि हाँ न्यूट्रॉन इसके बराबर होता है तो 1-2 ज़्यादा हो सकता है या 1-2 कम हो सकता है, ये आप सपोज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करें, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये क्या होता है। अब चलो सीखते हैं कि गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था, जो 5th रूल है वो तो पहला ही रूल था यार, जो दूसरा रूल है वो जो एंडिंग रूल है या दूसरा रूल है उसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो मान लो ये है, ठीक है, दूसरा यहाँ होगा। देखो पहले पॉइंट में ये है कि जैसे 4 शेल है, अब किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो एटॉमिक नंबर मान लो 18 हुआ, तो उसमें आप कैसे लिखोगे, पहला शेल आपको पता है होल्डिंग कैपेसिटी 2 है, ठीक है, तो K मतलब 2 कन्फर्म, L में 8 है, 8 हो गया तो कितना बचा, पहले तो 2 गया तो 16 बचा, फिर 8 गया तो फिर 8 बचा, तो तीसरे में 8 जाएगा, ठीक है, हो गया। या ये एग्जाम्पल से अच्छा मैं आपको 19 वाला लेके दिखाता हूँ, ठीक है, 19 वाला 2 गया, K में 2 गया, कितना बचा 17, 8 गया, कितना बचा, अरे बताओ भाई, L में 8 गया, कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, L में 8 गया तो फिर M में कितना जाएगा, 9 जाएगा यार। हाँ आपका आंसर हाँ होगा, गलत है, L में 9 नहीं जाएगा किसी भी। देखो ये रूल बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये कि कोई भी शेल 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा, कोई भी शेल 1 to 20 में जो भी। मैं देखो मैं भी आपको 1 to 20 का एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ जो आपको क्लास 9 तक ICSE में क्लास 9 तक पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, तो उससे कुछ नहीं मतलब है। देखो कोई भी शेल 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं करेगा। देखो जिसकी कैपेसिटी 8 है वो तो ठीक है, जिसकी कैपेसिटी 18 है जैसे M की, तब भी वो 9 होल्ड नहीं करेगा, वो 8 करेगा, अगला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो N में जाएगा, उसकी कैपेसिटी 32 है लेकिन अगला 1 जाएगा, ठीक है। मतलब आपको क्या पता है, 8 से ज़्यादा किसी सेल में नहीं होगा, और ये कम किसी सेल क्या, अगर कोई वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल होता है जो आखिरी शेल होता है, जैसे कि N हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, वैलेंस शेल जो होगा, तो दोनों पॉइंट में ये था। देखो वैलेंस शेल का क्या है, दूसरा पॉइंट जो है, वैलेंस शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं होंगे जब तक ये जो गाइस
वैलेंस शेल वो होता है ना, जैसे मैंने बताया वैलेंस शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं होंगे जब तक उसका इनर शेल फिल्ड नहीं हो जाता पूरी तरह से। जैसे अगर इनर शेल की कैपेसिटी 18 है तो जब तक ये 18 नहीं हो जाती ये 2 ही रहेगा, ये 2 से ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं। और बेसिक बताऊँ, CBSE में तो मेरे हिसाब से 10 तक 1 to 20 एटॉमिक नंबर चलते हैं, और SSC में तो 9 तक अगर 1 to 20 चलते हैं तो CBSE में डेफिनेटली चलते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी आप इतना ही अपडेटेड रहो, क्योंकि अभी इतना ही बहुत है। बस इतना याद रखो यार कि ये एलिमेंट की कैपेसिटी क्या होती है। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी शेल होल्ड नहीं करेगा, लेकिन देखो के तो पहले ही 2 है, L 8 होल्ड ही नहीं कर, 8 के अलावा और कुछ होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी है। N M देखो M तो 18 है लेकिन वो भी 1 से ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा, और क्योंकि N वैलेंस है 1 to 20 में तो N 2 से ज़्यादा होल्ड करेगा नहीं। तो अभी ये वैलेंस शेल कैनॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स टिल इट्स इनर शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, एटम का लास्ट शेल उसका वैलेंस शेल होता है। तो और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज वैलेंस शेल, द लास्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस शेल। और आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे नॉलेज कॉर्नर पे, या और आपके लिंक मैं भेज दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, और इसका नाम है knowledge.corner76। आपको लोगो हमारे चैनल पे जो है वही लोगो वहाँ पे मिलेगा, इसलिए आपको आसानी पड़ेगी। और स्टे सेफ, स्टे होम्ड, बाहर मत घूमने जाना, कोरोना हो जाएगा। एंड स्टे लर्न विथ नॉलेज कॉर्नर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।